ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी अभी फिजिक्स हमारा चल रहा है, लेसन 3 चल रहा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हमने प्रतिरोध बताया, विशिष्ट प्रतिरोध बताया था, प्रतिरोधों का संयोजन आपको बता दिया, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। उसके बाद में कार्बन प्रतिरोध अभी अभी बताया था आपको। अब यदि एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। ये डायरेक्टली आपका होता है। तो जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर ये तार है और इसको हम खींचकर, यानी इसकी लंबाई को, तार को पीट के या इसको तार की लंबाई को खींचकर कितना बड़ा कर दें, यानी 2 गुना बढ़ा दें, तब इसके तार के प्रतिरोध पर कुछ अंतर आएगा, और आएगा तो वो कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। तो वो कैसे निर्भर करता है ये चीज़, यदि लंबाई पहले से 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो कितना प्रतिरोध हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हमने मान लिया कि ये भैया ये तार है, ऐसा समझ लो, ये आपका एक कोई तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। तो लिख दीजिए, माना किसी तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, ठीक है, ये हो गया। तार को माना, तार को, उस तार की लंबाई को n गुना खींचा जाए तब, तो लिख दो, तार की लंबाई को n गुना खींचा जाए तब लंबाई L डैश तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A डैश हो जाता है। बात को जरा समझो कि भैया ये लंबाई, ऐसे समझो दिमाग में कि रबड़ है आपके पास, ये है, जब इसको मैं खींच दूंगा तो ये पतला हो जाएगा। रबड़ देखो, मोटी रबड़ है, उसको जरा खींच दोगे तो वो पतला हो जाएगा, क्योंकि वो इतना मोटा है, लेकिन जब इसको लंबाई में कर देंगे तो पतला हो जाएगा। तो भैया उसकी लंबाई कुछ L तो रहेगी नहीं, हो सकता है कुछ बढ़ जाएगी, और ऐसे ही इसका क्षेत्रफल फिर आपका A तो नहीं रहेगा, A डैश हो जाएगा। तब आपका, लेकिन एक चीज बराबर रहेगी, आयतन उसका लगभग बराबर रहेगा, आयतन हमेशा बराबर रहेगा। तब उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, खींचने से पहले आयतन और खींचने के बाद आयतन बराबर रहेगा। तब उसका खींचने से पहले आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन दोनों कंडीशन में बराबर होगा। क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई बढ़ जाएगी, क्षेत्रफल घट जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आयतन बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसका आयतन, खींचने से पहले आयतन कितना रहेगा, L इंटू A, लंबाई वो क्षेत्रफल इंटू लंबाई कर देंगे, और खींचने के बाद आयतन कितना रहेगा, लंबाई उसकी L डैश हो गई, क्षेत्रफल उसका A डैश हो गया, ठीक है। तो यदि मैं इसकी यहाँ से A अपॉन A डैश की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, L अपॉन L डैश हो जाएगा, यानी कि L डैश अपॉन L हो जाएगा, ये L है। समीकरण 1 मान लो, यदि मैं A के नीचे A डैश ले आऊंगा तो L डैश के नीचे L आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। तार को खींचने से पहले का विशिष्ट प्रतिरोध निकालो, तार को खींचने से पहले विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकलता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध तो अपना आप में एक चीज है। क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मली विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। विशिष्ट प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है, RA अपॉन L होता है। चलिए भैया, इसका विशिष्ट प्रतिरोध RA, तो R इसका पहले तार की जो लंबाई थी इसका प्रतिरोध हमने R माना है, इसका यहाँ पे क्षेत्रफल A और प्रतिरोध भी लिख दो,
प्रतिरोध R है और यहाँ पर प्रतिरोध R डैश है। दोनों कंडीशन मान लो, खींचने से पहले प्रतिरोध R, लंबाई A और क्षेत्रफल A L हो जाएगा। अब खींचने के बाद तार की लंबाई को खींच दिया, n गुना कर दिया। तार की लंबाई को खींचने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी रो। अब रो में रो 1 रो 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि रो खींचने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध निकाल लें, बात तो वही आएगी। विशिष्ट प्रतिरोध हर कंडीशन में बराबर रहता है क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की जब परिभाषा देखते हो, एकांक क्षेत्रफल 1 मीटर यानी एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले तार का जितना प्रतिरोध होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा से हमको मतलब ये एक प्रकार का, यदि हम तार की लंबाई उस पर निर्भर करती है उसके क्षेत्रफल पर और उस पर, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो एक प्रकार से ये कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है हर तार के लिए, तो इसलिए ये अपने आप में फिक्स रहेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध, तार की लंबाई कितना भी कर दी जाए उसके प्रतिरोध पर अंतर आ जाएगा, लेकिन उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर अंतर नहीं आएगा क्योंकि उसकी लंबाई के अनुदेश हम निकालेंगे। लंबाई बढ़ जाएगी तो भैया लंबाई का, ज़्यादा लंबाई का भाग करना पड़ेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध अपने आप में कभी घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। चाहे तार की लंबाई बढ़ा दो या घटा दो, ठीक है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसका प्रतिरोध R डैश हो गया, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध R डैश हो गया, क्षेत्रफल आपका A डैश हो गया और लंबाई उसकी L डैश हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया, ठीक है। चलिएगा अब आपको विशिष्ट प्रतिरोध, चूंकि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध सदैव बराबर रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध सदैव बराबर रहेगा, अतः दोनों प्रतिरोध को बराबर रख देंगे, रो बराबर रो, ठीक है। रो बराबर रो रख देंगे तो इसका ये कितना है, ये वैल्यू है आपकी ये पहले रो इसको लिख दो, R डैश A डैश अपॉन L डैश बराबर ये हो जाएगी आपका RA अपॉन L, ये हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से ये वाला नया प्रतिरोध निकालूंगा R डैश बराबर, तो ये L ऊपर चला जाएगा, RA इंटू ये L डैश ऊपर चला जाएगा अपॉन ये L है और L के नीचे A डैश आ जाएगा, A डैश आ गया, ठीक है। अब देखिएगा A अपॉन A डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R L डैश अपॉन R L डैश अपॉन L लिख सकता हूँ इंटू A अपॉन A डैश लिख सकता है ना। छोड़ा ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बोलेगी अब, ऐसे ऐसे कर लेगी अब, हैं। चल तो देखिए भाई यहां तक समझ में आ गया। यहां के बाद जरा चीजों को सीखो। R डैश बराबर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये R है इंटू इसको देखिएगा L को एक साथ ले लें, L डैश अपॉन L ये एक साथ ले लिया इंटू A अपॉन A डैश, इसको मैंने एक साथ ले लिया, A डैश L डैश ये आ गया, ठीक है। अब चीज़ों को जरा ध्यान से समझो। यदि मैं कह रहा हूं एक तार की लंबाई यहाँ पर 10 है और उसकी 2 गुनी लंबाई बढ़ा दी जाए, 10 से उसकी लंबाई कितनी कर दी जाए, 20 कर दी जाए। कितने बढ़ाई है मैंने, 10 गुणा 2, 2 गुनी बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी बढ़ी हुई लंबाई है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी L थी तो ये आपकी L डैश हो गई। तो L डैश जैसे यहाँ पे आ रहा है L डैश अपॉन L करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 10 गुणा 2 बट्टे 10। 10 से 10 कट जाएगा तो 2 गुना आ जाएगा। ऐसे यदि मैं इसको 3 गुना खींच दूंगा, 3 गुना इसको खींचूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे यदि मैं इसको 5 गुना कर दूंगा, लंबाई को पहले 50 थी इसको 5 गुना कर दूंगा तो L डैश अपॉन L करूंगा तो 5 आएगी। ऐसे ही उसकी लंबाई L थी और उसको मैंने n गुना खींचने पर लंबाई को क्या करा, उस तार की लंबाई n गुनी खींची जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो n गुनी खींचने का मतलब क्या हो गया कि भैया इस L डैश का मतलब, इस L डैश का मतलब यहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहीं पर इस जैसे लंबाई 10 थी और उसको 5 गुना कर दी जाए तो ये L बराबर इतनी थी तो 5 गुनी कर दी जाएगी तो 5L हो जाएगी, यानी कि 5L का मतलब 5 गुणा 10। ऐसे ही ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि नई लंबाई यदि यहाँ पे लिखोगे, नई लंबाई कितनी हो जाएगी, L डैश बराबर हो जाएगी आपकी
n इंटू एल क्या हो जाएगा, n इंटू एल हो जाएगा, n इंटू एल। समझ में आई बात क्यों? क्योंकि n गुनी कर दिया ना लंबाई तार की लंबाई को n गुनी खींचा जाए तो ये एल डैश और एल डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, n इंटू एल, क्योंकि n गुनी कर दिया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिए इसी समीकरण को यदि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि भैया एल डैश की वैल्यू हो जाएगी एन एल और नीचे एल, एल से एल कट जाएगा तो यही वैल्यू एन आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, एन। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख देंगे डायरेक्टली हमारा, तो देखिए आर इंटू एल डैश अपॉन एल कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी, इंटू ए अपॉन ए डैश ये भी वैल्यू एन आ जाएगी। तो आर डैश बराबर आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर। तो मतलब ये है कि भैया डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, एक तार का प्रतिरोध यदि 5 ओम है, एक तार का प्रतिरोध यदि 5 ओम है, उसकी लंबाई को यदि 2 गुना कर दें तो उसकी लंबाई को, यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 है उसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ा दें तो उसका नया प्रतिरोध कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20 ओम हो जाएगा। यदि उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 यानी कि 9 पंजे 45 गुना। तो कुल मिलाकर बात ये n गुना आर हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोध का मान यदि डायरेक्टली आपसे कहे कोई 5 गुना बढ़ा दें, यदि किसी की तार की लंबाई 5 गुना बढ़ा दें और उसका पहले प्रतिरोध 2 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, 5 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 की गुणा कर देंगे पुराने प्रतिरोध में। तो मतलब क्या है कि एन स्क्वायर आर हो जाएगी। मतलब समझ में आया ये एन एल अपॉन एल क्यों आया, क्योंकि लंबाई यदि हमने उसकी एल थी और उसकी 5 गुनी बढ़ा दी जाए तो 5L कर देंगे। ऐसे ही मैंने यदि लंबाई उसकी n गुनी कर दी तो उसकी L डैश इंटू एन, यानी उसकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी, नई लंबाई हो जाएगी उसकी n इंटू एल। तो चलिएगा n इंटू एल, तो ये यहाँ से निकला ये, तो L डैश की जगह पर हो जाएगा n इंटू एल, एल से एल कट जाएगा n। तो L डैश अपॉन एल की वैल्यू भी n आई, a अपॉन a डैश की वैल्यू भी n आई। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर ये दोनों जगह रख दी। तो ये क्लियर हुआ बात। चलिएगा, तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन टाइप का था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको इस पर रिलेटेड सीधे मैं आपको बता दूं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। अब तो डायरेक्ट आप समझ ही गए हो, सीधे किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि उस तार की लंबाई को 3 गुना खींचा जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, आर डैश बराबर कितने, आर डैश बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर आर। एन की जगह पर कितने गुना खींच रहे हैं उसको, 3 गुना, तो 3 स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध कितना था 5, 3 तिया 9 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 ओम। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आई होप कि आप सीख पाए होंगे। इसी तरीके से सारे प्रतिरोध या सारी वैल्यू आपकी निकल जाएंगी। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।